तो हे पर्सन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड मैं वापस से आ चुका एक नई पोकेमॉन वाली वीडियो लेकर। तो आज के वीडियो में हम खेलने वाले हैं पोकेमॉन पोकेवर्स। एंड नहीं, मैं इस पोकेवर्स भाई साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बस फायर टाइप पोकेमॉन का रन। बेसिकली मैं सिर्फ फायर टाइप ओनली चैलेंज करने वाला हूँ। एंड सच बताऊँ तो यार मुझे बिल्कुल पता नहीं कि ये पोकेमॉन कैसे रहने वाले। मुझे बस एक पोकेडेक्स एंटर पकड़ा दी थी जिसमें मैंने देखा कि फायर टाइप पोकेमॉन बहुत सारे हैं, इसलिए मैं बस ये फायर टाइप रन कर रहा हूँ। तो अगर मैं गेम की बात करूँ तो यार मुझे बस इतना पता है कि इसमें कस्टम फॉर्म्स है एंड यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे पोकेमॉन के कस्टम फॉर्म्स देखने मिल सकते हैं। एंड बस मुझे इतना ही पता है क्योंकि यार मुझे वो गेम एक्सपीरियंस करना था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ इसके बारे में। एंड या अब चलते हैं सीधा रूल्स की तरफ। तो रूल्स यार मैंने एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे मैं नज़लॉक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एज मैंने बताया कि मुझे बिल्कुल नहीं पता इस गेम के बारे में। थोड़ी कुछ चीज़ें पता है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है, तो यार इसलिए मैं नज़लॉक नहीं कर रहा हूँ। एंड अब सीधा चलता है गेम की तरफ। गेम तो वही अपनी प्रोफेसर ओक की बकबक से स्टार्ट होता है, देन फिर मुझे अपना नाम चुनना पड़ता है एंड फिर अपने राइवल का। तो यार इस बार मैंने थोड़ा क्रिएटिव होने का सोचा एंड मैंने अपना नाम रखा समर। एंड सिंस यार ये फायर टाइप पोकेमॉन में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा नाम मुझ पर जच रहा था। एंड इसी तरह से मैंने अपने राइवल का नाम विंटर रख दिया। तो अब इसके बाद में क्या सीधा प्रोफेसर ओक के लेबोरेटरी में। एंड मुझे वहाँ पे मिले 3 पोकेमॉन। पहला था बल्बासौर जो एक फायर और ग्राउंड टाइप था, दूसरा था स्क्वर्टल जो ग्रास टाइप था, एंड लास्ट में था चारमेंडर जो वाटर टाइप था। तो मैंने ले लिया बल्बासौर। एंड मुझे इसको देखकर वो जो पुराने चूल्हे नहीं रहते क्या जो गांव वगैरह में रहते हैं, मुझे उनकी वाइब्स आ रही थी इस पोकेमॉन को देखकर, इसलिए मैंने इसका नाम अमन रख दिया। एंड इसके बाद हुई हमारी पहली राइवल बैटल। तो उसने निकाला उसका सेल पिन एंड ये थोड़ा अजीब था क्योंकि उसने चारमेंडर लिया था, बट एनीवे हमने इसको ऐसे ही हरा दिया 4 टैकल मार के। तो इसके बाद मैं गया सीधा रूट 22 पे जहाँ पे मिला मुझे सीधा शाइनी सनकन। एंड सब बता तो ये मेरा पहला शाइनी था इस गेम का, इसलिए मैंने इसको पट से पकड़ लिया एंड इसका नाम रखा मैंने सन। तो इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट राइवल बैटल उसी रूट पे। सो है सिंस ये बैटल बहुत ज़्यादा इजी थी इसलिए तुम लोग खुद ही देख लो। एंड मुझे लगता है कि हमारा जो राइवल है वो भी सिर्फ इलेक्ट्रिक टाइप्स ओनली चैलेंज कर रहा है क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रिक टाइप्स ही भरे हुए हैं। तो इसलिए बैटल तुम लोग खुद ही देख लो, छटक भर की बैटल है। तो यार बैटल के बाद मैं वहीं पे थोड़ा घूम रहा था एंड मुझे मिल गया कॉफिंग, तो मैंने इसको ही पकड़ लिया एंड मैंने इसका नाम रखा हैजार्ड। तो इसके बाद मैं गया सीधा वरेडियन फॉरेस्ट में जहाँ पे मिला मुझे एक सेल पिन, तो मैंने इसको पकड़ लिया एंड मैंने इसको नाम रखा सेल। एंड सच बताओ तो मुझे पता भी नहीं है कौन सा पोकेमॉन है या फिर कोई पोकेमॉन है भी या नहीं। एंड इसके बाद जो हमारा अवन था वो इवॉल्व हो गया आइविसॉर में। तो इसके बाद आती है हमारी बैटल ब्रॉक के साथ। तो वो निकालता है उसका टर्टविक एंड मैं निकालता हूँ अपना सन। तो मैं सबसे पहले तो इसको सीधा वन शॉट कर दिया रेजर लीफ से। फिर निकला उसका ग्रोटल, तो मैं उसको बस एक रेजर लीफ मार पाया बट फिर मैं मर गया एक रोल आउट से। तो फिर मैंने अपने आइविसॉर को निकाला एंड उसको मैंने सीधा वन शॉट कर दिया मड स्लैप से। एंड इसी तरह से हम ये वाली बैटल जीत गए। तो फिर हमने थोड़ी ब्रॉक से बात की एंड फिर मैं वहाँ से निकल गया जिम बैच लेके। एंड फिर मैं गया ये म्यूजियम के साइड में जहाँ पे 3 पोकेबॉल पड़े थे। तो यहाँ पे जोटो स्टार्टर्स पड़े हुए थे, तो मैंने यहाँ पे चिकोरिटा को उठा लिया क्योंकि मुझे पता था कि एक फायर टाइप होने वाला है, इसलिए मैंने चिकोरिटा को उठा लिया। एंड फिर मुझे याद है कि ऐसा कुछ मैंने वरेडियन सिटी में भी देखा था, तो मैं वहाँ पे गया एंड फिर मुझे पता चला वहाँ पे होवन स्टार्टर्स है, तो मैंने वहाँ से मडकिप को उठा लिया। बाद में गया सीधा माउंट मून पे जहाँ पे मिला मुझे एक ऑनिक्स, तो मैंने उसको पकड़ लिया एंड मैंने उसका नाम रखा क्रिस्टल। फिर नेक्स्ट रूट पे मिला मुझे एक मैजिकार्प, तो मैंने उसका नाम रख दिया एम्बर। तो इसके बाद जो हमारा सनकन था वो इवॉल्व हो गया सनफ्लोरा में। हमारी जो चिकोरिटा थी वो इवॉल्व हो गई बेलीव में एंड अपना जो मडकिप था वो भी इवॉल्व हो गया मशरूम में। तो इसके बाद आती है हमारी बैटल मिस्टी के साथ। एंड सच बताओ तो बैटल बहुत ज़्यादा ईजी थी इसलिए तुम लोग खुद ही देख लो। बेसिकली मेरे सनफ्लोरा ने उसको पूरा स्वीप कर दिया, इसलिए तुम लोग खुद ही देख लो।
तो फिर मैंने मिस्टी से थोड़ी बात की एंड फिर मैं वहाँ से निकल गया जिम बैच लेकर। तो इस सिटी में मुझे वापस से मिले वो 3 पोकेबॉल एंड इस बार ये थे सीनो स्टार्टर्स एंड मुझे पता था यहाँ पे कोई फायर टाइप वाला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे टर्टविक उठा लिया एज ए HM स्लेव। तो इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट रावल बैटल, वो ब्रिज पे। एंड सच बताओ तो ये बैटल बहुत ज़्यादा इजी थी। उसके पास सारे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन थे और मेरे पास एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन था, इसलिए मैंने सबको उड़ा ही दिया। एंड इसलिए बैटल तुम लोग खुद ही देख लो। तो बैटल जीतने के बाद हमने थोड़ी बात वगैरह की एंड फिर वो चला गया। बट फिर वो वापस से आया, उसने मुझे कुछ दिया एंड फिर वो वापस से चला गया। तो उसके आगे वाले रास्ते पे मुझे मिले वापस से वो 3 पोकेबॉल, जहाँ इस बार थे यूनोवा स्टार्टर्स। तो यहाँ पे मैंने उठा लिया ओशोवर्ड को। इसके बाद होती है हमारी वापस से राइवल बैटल वो शिप पे। एंड ये बैटल भी तुम लोग वापस से खुद ही देख लो, क्योंकि पिछले बार वाली बैटल जैसे ही हाल था इसमें। बस उसके सेलपेन ने मुझे थोड़ी दिक्कत दी बट मेरे सनफ्लोरा ने उसको संभाल लिया। तो या इसी चीज़ की वजह से तुम लोग बैटल खुद ही देख लो। इसके बाद जो अपना सेल था वो इवॉल्व हो गया सेलॉन में। एंड सच बता रहा हूँ ये थोड़ा एलियन टाइप दिख रहा है। तो इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट बैटल लूटेनेंट सर्च के साथ उसके जिम में। तो वो स्टार्ट करता है उसके मॉनफर्नो से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने अवन से। तो मैं उसको सीधा 2 शॉट कर देता हूँ हेडबट से, बट मैं यहाँ पे पैरालाइज भी होता हूँ स्टैटिक की वजह से। तो फिर वो निकालता है उसका टोरा कैट एंड सिंस मैं यहाँ पे पैरालाइज था प्लस उसने बहुत सारे डबल टीम भी सेटअप कर देते थे, इसलिए मैं उससे कुछ ज़्यादा मार नहीं पाया। बस मैं उसको एक फ्लेम व्हील मार पाया एंड फिर मैं मर गया क्रिटिकल क्विक अटैक से। तो फिर मैंने निकाला अपना सन एंड सबसे पहले तो मैंने एक लीच सेटअप किया एंड फिर बस भाई मैं ग्रोथ ही सेटअप करते गया एंड फिर उसने बीच में हाइपर पोशन भी यूज़ कर लिया, बट फिर तब भी मैं बस ग्रोथ ही सेटअप करते रहा एंड बस मैंने इसको लीच सीड वाले डैमेज से ख़त्म कर दिया एंड साइड में बहुत सारे ग्रोथ भी सेटअप कर रहा था। एंड फिर निकला उसका पॉलीगॉन जी। तो सिंस यार मैंने बहुत सारे ग्रोथ सेटअप करके रखे थे तो एक मेगाटन काफ़ी था उसको ख़त्म करने के लिए। एंड या इसी तरह से हम ये वाला मैच जीत गए। तो इस बैटल के बाद जो हमारा टर्टविक था वो इवॉल्व हो गया ग्रोटल में, एज वेल एज जो हमारा ओशोवर्ड था वो भी इवॉल्व हो गया डीवॉर्ड में। एंड फिर हमने लूटेनेंट सर्च से बात की एंड फिर मैं वहाँ से निकल गया बैच लेके। तो इसके बाद मैं क्या डिग्लेट केव में जहाँ पे मुझे मिले अलोना स्टार्टर्स, तो मैंने यहाँ पे राउलेट को उठा लिया एंड उसके बाद में गया रूट 5 पे जहाँ पे मुझे मिले कार्लो स्टार्टर्स, तो मैंने यहाँ पे फ्रोकी को उठा लिया। तो इसके बाद हमारा जो अवन था वो इवॉल्व हो गया विनोसॉर में, हमारी जो बेली थी वो इवॉल्व हो गई मेगेनियम में, जो हमारा राउलेट था वो इवॉल्व हो गया डार्ट्रिक्स में एंड लास्ट में जो हमारा फ्रूकी था वो इवॉल्व हो गया फ्रूगेटियर में। सो इसके बाद आती है हमारी बैटल एरिका के साथ। तो वो स्टार्ट करती है उसके लैगेंड रॉक मिड डे फॉर्म वाला एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने अवन से। एंड अगर तुम लोग यहाँ पे ये सोच रहे हो कि एरिका ग्रास टाइप ट्रेनर है एंड मैं फायर टाइप ट्रेनर हूँ एंड मैं इसको ईजिली ओवरपावर कर सकता हूँ, तो तुम एक्चुअली गलत सोच रहे हो। मैच देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो उसने मुझे पैरालाइज किया ट्रांसपोर्ट से एंड फिर मैंने एक चांस मिस कर दी, बट फिर मैंने उसको अगले चांस में फ्लेम थ्रो मारा एंड उसके पास थोड़ी सी हेल्प बच गई थी
बट फिर मैं वापस से जब फ्लेम थ्रो मारने गया तब उसने स्विच कर लिया सनकन में, एंड सिंस उसकी फायर लेश एबिलिटी थी इसकी वजह से उसका स्पेशल डिफेंस बढ़ गया। एंड फिर मैं मर गया 2 गीगा ट्रेन से एक अर्थक्वेक मारने के बाद। तो फिर मैंने निकाला अपना मैगेनियम एंड सबसे पहले तो मैंने उसको बॉडी स्लैम मारा जिससे वो पैरालाइज हो गया, बट फिर उसने हाइपर पोशन यूज़ कर लिया। तो फिर बस मैंने एक टर्न मिस की क्योंकि मैं सो के था, बट फिर मैंने उसको और 3 बॉडी स्लैम मारे उसको पूरा खत्म करने के लिए। तो फिर निकला उसका लैगन रॉक वापस से, तो मैंने इसको खत्म कर दिया एक फ्लेम व्हील से। एंड फिर लास्ट में निकली उसकी प्राइमरी ना, जिसको मैंने 2 शॉट कर दिया फ्लेम व्हील से। एंड इसी तरह से हमने ये वाला बैच जीत लिया। एंड फिर हमने थोड़ी बात की एंड फिर मैं वहाँ से निकल गया उसका बैच लेके। सो इस बैच के बाद जो हमारा ऑनिक्स था वो इवॉल्व हो गया स्टीलिक्स में। तो फिर आती है हमारी नेक्स्ट बैटल जियोवानी के साथ। एंड ये बैटल तुम लोग खुद ही देख लो, उसके 3 पोकेमॉन थे, मेरे अवन ने उसके तीनों पोकेमॉन स्वीप कर दिए, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। एंड फिर मैंने जियोवानी को हराने के बाद वहाँ पे उसके क्लासेस पढ़े थे, मैंने वो उठा लिया एंड फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो इसके बाद मैं गया लैवेंडर टाउन के गोस्ट टावर में। एंड यहाँ पे हमारे वापस रेवल बैटल। एंड ये रेवल बैटल तुम लोग खुद ही देख लो क्योंकि मेरे पास अवन था जो ग्राउंड टाइप था, एंड मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रिक टाइप ट्रेनर है इसमें हमारा रेवल, तो उसकी लग गई। इसे तुम लोग बैटल खुद ही देख लो। इसके बाद जो हमारा फ्रूटिडियर था वो इवॉल्व हो गया ग्रेनिंजा में, एज वेल एज जो अपना डार्ट्रिक्स था वो भी इवॉल्व हो गया डेसिडुआई में। सो इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट बॉस बैटल जियोवानी के साथ सेल्फ को के टॉप पे। एंड हाँ, मैं यहाँ पे अपनी जो पुरानी रावल बैटल है वो दिखाना भूल गया था क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड करने ही भूल गया। एनीवे वो स्टार्ट करता है उसके विनोसॉर से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने स्टीलेक्स से। एंड मेरा स्टीलेक्स सीधा मर जाता है एक रॉक स्लाइड से क्योंकि मैंने इसको हील ही नहीं किया था। बट एनीवे फिर मैं निकालता हूँ अपना ग्रेनिंजा। सबसे पहले तो मैं उसको कन्फ्यूज रे मारता हूँ उसको कंफ्यूज करने के लिए, बट उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता ही नहीं क्योंकि वो कंफ्यूज होता ही नहीं है। मतलब कंफ्यूज तो होता है बट वो अपना को हिट नहीं करता है एंड मैं मर जाता हूँ एक अर्थक्वेक से। तो फिर मैं निकालता हूँ अपना विनोसॉर एंड उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ अर्थक्वेक से। फिर निकलता है उसका टाइफोचन जिसको मैं वापस से वन शॉट कर देता हूँ फ्लेम थ्रोवर से। फिर निकलता है उसका मग, तो मैं इसको सबसे पहले तो एक अर्थक्वेक मारता हूँ बट फिर मैं मर जाता हूँ उसके अर्थक्वेक से, इसलिए मैं निकालता हूँ अपने डेसिडुआई को। तो फिर निकालता हूँ मैं अपना डेसिडुआई एंड उसको सीधा ख़त्म कर देता हूँ एक फ्लाई से। तो फिर लास्ट में निकलता है उसका मकार को, तो सबसे पहले तो मैं उसको एक फ्लाई मारता हूँ बट फिर मैं मर जाता हूँ एक मडी वाटर से। सो लास्ट में निकालता हूँ मैं अपने सन को एंड उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ मेगा ट्रेन से। सो इसके बाद मैं सिल्वर को के मालिक से बात करता हूँ एंड वो मुझे दे देता है एक मास्टर बॉल। इसके बाद आती है हमारी बैटल कोका के साथ। तो वो स्टार्ट करता है उसके सिजोर से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने स्टीलिक्स से। तो यहाँ पे मैं उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ। वन शॉट ने मतलब एक रोल आउट मारा था एंड जिसमें उसको 3 रोल आउट पड़े, तो या जो भी है बेसिकली वो मर जाता है मेरे एक ही रोल आउट से। बट क्योंकि इसके पास रफ स्किन एबिलिटी थी तो मेरा स्टीलिक्स भी मर गया। तो उसके बाद उसने निकाला उसका गोल्डक एंड मैंने निकाला अपना ग्रेनिंजा एंड मैंने इसको सीधा वन शॉट कर दिया शैडो बॉल से। फिर निकला उसका स्केप्टाइल, तो यहाँ पे मैंने उसको सबसे पहले तो एक साइकिक मारा बट उसकी थोड़ी सी हेल्थ बच गई थी एंड उसने मुझे मार डाला बबल बीम से। तो फिर मैंने स्विच किया अपने सन में एंड इसको सबसे पहले तो एक मेगा ट्रेन मारने गया बट उसने हाइपर पोशन यूज़ कर लिया तो उसको एक बार लगी। बट फिर मैं जब उसको दूसरा मेगा ट्रेन मारने गया तब उसने स्विच कर लिया वीजिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक लीड सीट सेटअप किया वीजिंग के ऊपर एंड फिर बस भाई मैं ग्रोथ सेटअप करते रहा। मैंने बहुत सारे ग्रोथ सेटअप किए एंड फिर मैंने उसको एक मेगा ट्रेन मारा एंड वो मर गया अलॉन्ग विद द लीड सीट डैमेज। फिर वापस से निकला उसका स्केप्टाइल एंड उसने मुझे आउटस्पीड करके एक वर्लपूल से ख़त्म कर दिया। एंड पता नहीं क्यों यहाँ पे मैंने अपने अवन को निकाला एंड मुझे यहाँ पे पता था कि अगर वो मुझे आउटस्पीड करता है तो मैं सीधा वन शॉट हूँ, बट तो भी मैंने अवन को निकाला एंड उसने मुझे आउटस्पीड कर दिया एंड उसने मुझे मार डाला एक वर्लपूल से। एंड फिर ये करने के बाद मैंने अपने मैगेनियम को बाहर निकाला एंड उसको एक बॉडी स्लैम मारा बट उसके पास थोड़ी सी हेल्थ बच गई थी एंड उसने हाइपर पोशन यूज़ कर लिया। एंड देन फिर मुझे एक बॉडी स्लैम और 2 ड्रैगन ब्रेथ लगे उसको पूरा मारने के लिए।
एंड इसी तरह से हमने ये वाला मैच जीत लिया। एंड फिर मैंने कोका से थोड़ी बात की एंड फिर मैंने वहाँ से निकल गया। एंड मजाक नहीं भाई, ये हार्ड बैटल थी बहुत। तो इसके बाद आती है हमारी बैटल सबरीना के साथ। एंड ये बैटल तुम लोग खुद ही देख लो, क्योंकि देखो मेरे पास था ग्रीन निंजा जो है इस गेम में फायर और घोस्ट टाइप, एंड उसने उसकी पूरे पोकेमोन की पूरी बैंड बजा दी। एंड इसलिए तुम लोग ये बैटल खुद ही देख लो। तो इसके बाद मैंने सबसे पहले एक ऑक्टेलेरी को पकड़ा एंड मैंने इसका नाम रखा टैंक, क्योंकि मुझे वो देख के वैसे ही लग रहा था। तो इसके बाद आती है हमारी बैटल ब्लेज के साथ। एंड ये बैटल भी एक्चुअली तुम लोग खुद ही देख लो, क्योंकि मेरे पास अवन था एंड उसने उसकी पूरी टीम को स्वाइप कर लिया, इसलिए तुम लोग खुद ही देख लो। तो इसके बाद हमको आइलैंड्स पे लेके जाते हैं राइट, एंड वहाँ पे हमें एक मोल्टर्स मिलता है। तो यार मैंने एक्चुअली उसको ही पकड़ लिया एंड मैंने उसका नाम रखा KFC। तो इसके बाद आती है हमारी लास्ट जिम बैटल जियोवानी के साथ। तो वो स्टार्ट करता है उसके विनोसॉर से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टैंक से, एंड मैं उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ सर्व से। तो फिर निकलता है उसका मक, जिसको मैं वापस से वन शॉट कर देता हूँ सर्व से। फिर निकलता है उसका टाइफ्लोजन, जिसको मैं वापस से वन शॉट कर देता हूँ फ्लेम थ्रोवर से। फिर निकलता है उसका एम्बॉट एंड मैं उसको वापस से वन शॉट कर देता हूँ फ्लेम थ्रोवर से। एंड बाय द वे मुझे जंगल बुक वाला मंकी लग रहा है। एनीवे फिर निकलता है उसका मकारगो। तो सबसे पहले तो मैं उसको एक एक्स्ट्रा सेंचुरी मारता हूँ, देन मैं उसको एक स्लज बॉम्ब मारता हूँ, बट फिर वो मुझे मार देता है ब्लिजर्ड और अर्थक्वेक के कॉम्बो से। तो फिर लास्ट में मैं अपने ग्रीन निंजा को निकालता हूँ एंड एक शैडो बॉल काफ़ी रहता है उस मकारगो को मारने के लिए। सो या इसी तरह से हमने ये वाली बैटल जीत ली। एंड बस इसके बाद वही नॉर्मल हम लोग बात करते हैं एंड उसके थोड़े टीम रॉकेट के बारे में बताता है एंड फिर वो निकल जाता है एंड मैं वहाँ से बैच लेके भग जाता हूँ। अब आती है हमारी लास्ट लेवल बैटल ग्रुप 22 पे। तो वो स्टार्ट करता है उसके राइचू से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने ऑक्टेलेरी से। तो सबसे पहले तो मैं उसको एक एक्स्ट्रा सेंचुरी मारता हूँ, देन फिर मैं उसको फ्लेम थ्रो मारता हूँ, बट फिर मर जाता हूँ एक थंडरबोल्ट से। एक्चुअली एक नहीं, टोटल में 3 थंडरबोल्ट खाया मैंने, फिर जाके मारा हूँ मैं। एनीवे फिर मैं अपने अवन को निकालता हूँ एंड उसको सीधा खत्म कर देता हूँ स्ट्रेंथ से। फिर निकलती है उसके मैनोटिक, तो मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ मैकेनियम में एंड उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ ड्रैगन क्लॉ से। फिर निकलता है उसका कटाबा, तो मैं इसको 2 शॉट कर देता हूँ ड्रैगन क्लॉ से। फिर निकलता है उसका पॉलीगॉन, तो यहाँ पे मैं उसको बस 2 ड्रैगन क्लॉ मारता हूँ, बट फिर मैं मर जाता हूँ ट्राई अटैक से। तो फिर मैं निकालता हूँ अपना स्टीलेक्स एंड गलती से मैं रोल आउट पे क्लिक कर देता हूँ। तो या स्टीलेक्स भी मर गया क्योंकि वो आउटस्पीड नहीं कर पाया उस पॉलीगॉन जी को। तो फिर मैंने निकाला अपना अवन को एंड उसको सीधा वन शॉट कर दिया अर्थक्वेक से। फिर निकला उसका शेलॉन, तो मैंने इसको भी वन शॉट कर दिया अर्थक्वेक से। एंड फिर लास्ट में निकली उसकी जोरोवा, तो मैंने उसको भी वन शॉट कर दिया अर्थक्वेक से। एंड इसी तरह से हमने ये वाली बैटल जीत ली। तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है एलिट 4 बैटल्स। तो यार एलिट 4 बैटल्स का ये सीन है ना कि कुछ बैटल बहुत ज़्यादा ईजी है और कुछ बैटल बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए मैं इन सबको ही नरेट नहीं करने वाला हूँ एंड मैं पीछे म्यूजिक लगा देता हूँ एंड बस तुम लोग एंजॉय करो बैटल को और म्यूजिक को भी।
तो अब आती है हमारी लास्ट बैटल, चैंपियन बैटल। तो वो स्टार्ट करता है उसके गोराचू से। एंड हाँ, ये राचू का ही इवॉल्व फॉर्म है। एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने अवन से। तो उसको तो मैं सीधा वन शॉट कर देता हूँ अर्थक्वेक से एक एक्सट्रीम स्पीड खाने के बाद। तो फिर निकलता है उसका वोल्ट रश। एंड मजाक नहीं, थोड़ा डिऑक्सिस जैसा लग रहा है अब। एंड सच बता रहा हूँ, इसका कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट एनीवे, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं एंड बैटल की तरफ जाते हैं। तो वो जो वोल्ट रश है वो मुझे वन शॉट कर देता है सर्व से। तो फिर इसके बाद मैं निकालता हूँ अपना सन। एंड सबसे पहले तो मैं एक लीड सीट सेटअप करता हूँ। तो उसके बाद मैं 2 ग्रोथ सेटअप करता हूँ। एंड फिर मैं उसको खत्म कर देता हूँ एक गीगा ड्रेन से अलॉन्ग विद द लीड सीट डैमेज। तो उसके बाद निकलती है उसकी माइलोटिक। एंड सबसे पहले तो यहाँ पे मैं वापस से लीड सीट सेटअप करता हूँ। तो फिर उसके बाद में मैं एक ग्रोथ वापस से सेटअप करता हूँ। एंड फिर मैं उसको एक गीगा ड्रेन मारता हूँ। बट फिर वो रिकवरी यूज कर लेती है। बट देन मैं उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ फ्लेम थ्रोवर से।
फिर निकलता है उसका एलेक्जाम जो मुझे वन शॉट कर देता है हाई जंप किक से। उसके बाद मैं निकालता हूँ अपना ग्रेनिंजा एंड सबसे पहले तो मैं काम माइन सेटअप करता हूँ एंड फिर मैं उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ साइकिक से। तो फिर निकलता है उसका जोरोआर्क एंड मैं यहाँ पे शैडो बॉल मारने का ट्राई करता हूँ बट वो मुझे आउटस्पीड कर देता है एंड मैं मर जाता हूँ उसके शैडो बॉल से। तो फिर मैं निकालता हूँ अपने KFC को एंड मैं यहाँ पे शैडो बॉल मारने वाला था बट मैंने मिस क्लिक करके सोलर बीम मार दिया एंड फिर मेरा ही KFC मर गया शैडो बॉल और क्रंच के कॉम्बो से। तो फिर मैंने निकाला अपने मेगेनियम को एंड यहाँ पे सबसे पहले तो उसने डेस्टिनी बॉन्ड सेटअप कर दिया था एंड मुझे लगा मेरा मेगेनियम भी मर गया बट अच्छा हुआ कि मैंने ड्रैगन क्लॉ यूज़ किया था क्योंकि वो फिजिकल अटैक है एंड जोरुआ इस गेम में घोस्ट टाइप है तो उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड फिर मैंने उसको सीधा मार दिया एक हीट वेव से। बट फिर लास्ट में निकला उसका पॉलीगॉन X। तो बस मैं यहाँ पे उसको बस एक ड्रैगन क्लॉ मार पाया बट फिर मर गया 2 साइकिक से। तो फिर लास्ट में मैंने निकाला अपना टैंक एंड वो भी मर गया 2 थंडरबोल्ट से एंड इसी तरह से हम ये वाला मैच हार गए। तो इसी तरह से वीडियो ख़त्म होती है एंड ये शायद से मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं हारा हूँ, मतलब मैं जो चैलेंज करता हूँ मैं उसमें हारा हूँ एंड अब क्या ही बोलूँ मैं भी। बट यार अगर मैं गेम की बात करूँ तो गेम बहुत तगड़ा है, मतलब AI अच्छा है इस गेम का एंड मतलब पोकेमॉन की जो चॉइसेस है वो अच्छी है एंड मेन तो भाई डिज़ाइन वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई, मजाक नहीं। एंड मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो पता है क्या, एक एनिमे आता था पहले योकाई वॉच करके, उसके भी कुछ योकाई मतलब जो भूत है वो इस गेम में है एंड मतलब यार वो देख के तो भाई नॉस्टैल्जिया ही आ गया। एंड और एक चीज़ जो मुझे इस गेम की अच्छी लगी वो है भाई 4th स्टेज इवोल्यूशन। तो अगर तुमने गोराचू को देखा होगा या फिर वो पॉलीगॉन X को देखा होगा तो यार उसके डिज़ाइन बहुत तगड़े थे, तुमने भी नोटिस किया होगा। एंड अगर मैं गेम की बात करूँ तो भाई गेम खेलना बहुत ज़्यादा मज़ा है। एंड हाँ मुझे पता है कि यार तुम्हें मेरी वॉइस से ज़्यादा तुम्हें गाने सुनने पड़ रहे हैं एंड इसका रीज़न मैंने पिछले वाली वीडियो में बता रखा है कि यार मेरे जो एग्ज़ाम है वो थोड़े ज़्यादा ही हो रहे हैं। सो इसलिए थोड़े वॉइस ओवर कम हो रहे हैं बट टेंशन मत कर यार, मैं वीडियो बनाता रहूँगा एंड उसमें भले ही थोड़े वॉइस ओवर कम होंगे बट वीडियो आती रहेगी। थोड़ी लेट आएंगी तो भी चला लेना काम, बट वीडियो तो डालते रहूँगा मैं। तो आज के लिए तो इतना ही। अगर तुम्हें मुझे कोई चैलेंज सजेस्ट करना हो तो मैंने डिस्कॉर्ड की लिंक दे रखी है, नहीं तो तुम मुझे कमेंट में भी कर सकते हो। तो अब मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में।